बात नक्सलवादी। नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन जारी है। आज फिर खबर आई, लाल आतंक के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई में हर दिन सफलता मिल रही है। एक तरफ बड़े बड़े इनामी नक्सली हथियार डालकर सरेंडर कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हथियार ना छोड़ने वाले नक्सली मारे जा रहे हैं। यानी कि हर तरफ से लाल आतंक खत्म किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 3 नक्सली ढेर हुए हैं। मारे गए नक्सलियों में 2 पुरुष और 1 महिला माओवादी शामिल है। इन नक्सलियों की पहचान भी हो चुकी है, जिसमें एसीएम माड़वी जोगा, एसीएम सोढ़ी बंडी और नुप्पो बजनी शामिल है। ये तीनों नक्सली किस्टाराम एरिया कमेटी के हैं। जवानों को खुफिया जानकारी मिली थी कि गोलापल्ली इलाके में बड़ी संख्या में नक्सली मौजूद हैं। इस आधार पर डीआरजी की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। रात भर जंगल में खोजबीन करने के बाद जवान सुबह इस इलाके में पहुंचे, जहां पहाड़ी में नक्सली छिपकर बैठे थे। जवानों को देखते ही नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवानों ने भी नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। घंटों तक मुठभेड़ चलने के बाद जब जवानों ने इलाके की तलाशी की तो तीनों नक्सलियों के शव मिले। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर मौजूद जिस इलाके में ऑपरेशन चल रहा है, वो नक्सलियों का सबसे बड़ा जोन रहा है, सेफ जोन रहा है। गोलापल्ली और किस्टाराम के जंगलों को जंक्शन पॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के बीजापुर, सुकमा और तेलंगाना के नक्सल प्रभावित जिलों को जोड़ता है। जानकारी के मुताबिक यही इलाका देवा और पापाराव जैसे नक्सलियों का ठिकाना भी रहा है। मार्च 2023 में जब गृहमंत्री अमित शाह पोटकल्ली पहुंचे थे, तब यहां से लाल आतंक को खत्म करने की फाइनल रणनीति तैयार हुई। फिर जैसे जैसे इन जंगलों में कैंप खुलता गया, नक्सलियों का नामो निशान भी मिटता गया। मुठभेड़ पर क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सुनिए। अब नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प है, उस संकल्प का दिन बहुत नज़दीक है और उनका संकल्प अवश्य पूरा होगा। डीआरजी सुकमा और सीआरपीएफ की टीम अभी भी इलाके में सर्चिंग अभियान चला रही है। मानसून खत्म होने के बाद छत्तीसगढ़ समेत सीमावर्ती इलाकों में कुल 43 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए, जिसमें हिडमा और टेक शंकर जैसे खूंखार नक्सली कमांडर भी शामिल हैं। क्या कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी डीएम अवस्थी, सुनिए। मार्च 26 का केंद्रीय गृह मंत्री जी का जो आह्वान है, उसके तारतम्य में ही उन्होंने कहा था कि ये मानसून का जो 4-5 महीना रहता है बस्तर एरिया में, वहाँ पानी काफ़ी बरसता है, तो ऑपरेशंस बंद नहीं होंगे। तो सुरक्षा बलों ने मानसून में भी बड़े कड़े ऑपरेशंस किए और सफलताएं पाई। और मैं तो ये मानता हूँ कि मई के बाद से जब बरसात चालू हुई है, तो सारे बड़े जो लीडर हैं नक्सलियों के, वो इसी समय मारे गए, मई से लेके अब तक। तो पूरा मानसून अभी ख़त्म हुआ है थोड़े दिन पहले। मैं समझता हूँ कि सुरक्षा बलों की जो ये बड़ी उपलब्धि है, मानसून में ऑपरेशंस करना बहुत कठिन होता है, नदी नाले भर जाते हैं, फिर भी उन्होंने सफलता पाई, तो बड़ी बात है। कुल मिलाकर नक्सलवाद अब निर्णायक लड़ाई पर पहुंच गया है।